हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि देखिए केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, आप सभी को पता है कि यदि क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th के अंदर है या 10th के अंदर है, 11th या 12th, 9th में उसको पता नहीं चलता कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसी प्रकार 10th के अंदर आता है तो उसमें जो रसायन विज्ञान होती है उसकी दो भागों में डिवाइड होती है, कार्बनिक, अकार्बनिक। इसी प्रकार क्लास 11th में आता है तो उसका भी वो पूरा सब्जेक्ट जो होता है दो भागों में डिवाइड रहता है, और 12th के अंदर तीन भागों में डिवाइड रहती है, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। तो देखिए आज हम आपको जो कार्बनिक रसायन की परेशानी रहती है बच्चों की, उसको दूर करने के लिए आज कार्बनिक की स्टार्टिंग करेंगे, उसका बेसिक जानेंगे क्या होता है। और ये वीडियो 9th, 10th, 11th एंड 12th सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए इसको जानने के लिए अगर हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन का बेसिक, कार्बनिक रसायन का बेसिक जानने के लिए सबसे पहले आपको यदि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन जानना है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन। इसके अलावा यदि आपकी इसकी बेसिक स्टार्टिंग IUPAC नाम से करोगे तो देखिए आपको इन 5 परमाणुओं के बारे में पता होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा ऑक्सीजन और सल्फर। यदि इनके बारे में आप जानते हो तो कार्बन रसायन में IUPAC की स्टार्टिंग कर सकते हो अच्छे से। जानना क्या है वो देखेंगे कि देखिए सबसे पहले कार्बन की बात आती है। इसका आपने देखा होगा 9th, 10th, 11th, 12th में जो भी जिस स्टूडेंट में मतलब जिस क्लास में कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए आपको। इसका क्रमांक होता है 6, जैसा कि आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2,4, मतलब इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी प्रकार इसकी संयोजकता की बात की जाए तो संयोजकता होती है 4। तो संयोजकता 4 होती है तो इसी प्रकार ये 4 प्रकार से बॉन्ड बनाता है, और उन 4 प्रकार के बॉन्डों को 4 प्रकार से जोड़ता है। जैसे कार्बन है आपका, इसको अपनी लास्ट कक्षा को पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। या तो ये सभी परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेगा, तो इसकी 4 जो संयोजकता जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, या फिर इन 4 बॉन्डों को ये दो करके 2 परमाणु जोड़ लेगा, या फिर ये 4 बॉन्डों को 1 से 3 और 1 से 1 की साझेदारी कर लेगा, या फिर ये 2 से 1 की या 2 से 1 से 2 की। इस प्रकार कार्बन आपका 4 प्रकार से 4 बॉन्ड बनाता है, या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, या डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। इसके बाद बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो इसके पास 2 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन है एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, सल्फर है ये भी 2 बॉन्ड से जुड़ता है, और ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। यदि आपको इतना पता है तो आप इसमें जो IUPAC नाम की स्टार्टिंग है वो कर सकते हो आसानी से। तो देखिए उसको जानने के लिए केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए, इसके अलावा इन 4 परमाणुओं के बारे में। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं IUPAC की कार्बनिक के अंदर, कार्बनिक रसायन में, तो उसके लिए भी देखिए सबसे पहले IUPAC नाम जानने के लिए IUPAC नाम बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ कार्बनों के नाम बताऊंगा,
उसके आधार पर इनके आईयूपीएसी नेम स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं कार्बन के क्या बताऊंगा, नाम कार्बन, इसके बाद आता है कार्बन की संख्या जिसको हम व्यक्त करते हैं N से, और इसके बाद आता है कार्बन का नाम। यदि कार्बन क्या होता है C, इसकी संख्या है 1 C1, तब इसका जो आईपीसी पद्धति में नाम होता है वो होता है इसका मैथ, METH। इसी प्रकार कार्बन की संख्या है यदि 2, तो इसका नाम होगा आईपीसी पद्धति में एथ, ETH। कार्बन की संख्या 3 है यदि, तो इसका नाम होगा प्रोप। कार्बन की संख्या यदि 4 है तो इसको बोलते हैं ब्यूट, BUT। कार्बन की संख्या यदि 5 है तो इसको बोलते हैं पेंट, PENT। यदि कार्बन की संख्या है 6 तो इसको बोलते हैं हेक्स, HEX। कार्बन की संख्या यदि 7 है तो इसको बोलते हैं हेप्ट, HEPT। और यदि कार्बन की संख्या 8 है तो इसको बोलते हैं ऑक्ट, OCT। कार्बन की संख्या 9, इसको बोलेंगे नॉन, NON। इसी प्रकार कार्बन की संख्या यदि 10 है तो इसको बोलते हैं डैग। यदि आप कार्बनिक के अंदर आईयूपीएसी नाम की स्टार्टिंग कर रहे हो, ये आपको 10 कार्बनों के नाम याद हैं, तो इनके आईयूपीएसी नाम बनाना बहुत ही सरल और आसान है। कुछ नहीं करना, बस आपको ये नाम पता होना चाहिए, उसके आधार पे आप बहुत ही सिंपल से तरीके से इसके आईयूपीएसी नाम जान पाओगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं आईयूपीएसी नाम जानने के लिए आपको एक और काम करना है जिसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन संरचना बनाना आना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन संरचना नहीं बना पाते हो तो भी आपका काम बहुत मतलब चल जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि मैंने बताया अभी, कार्बन के अंदर कार्बन की संयोजकता पता होना चाहिए, 4 होती है, 4 संयोजकता होने पर यह 4 प्रकार से बॉन्ड बनाता है, बस यही आपको पता होना चाहिए, तो भी आप आईयूपीएसी नाम बहुत सिंपल से तरीके से बना सकते हो। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि आपको यदि स्टार्टिंग करनी है आईयूपीएसी नाम की, तो देखिए सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि अभी आपने देखा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जब उसकी लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने की जरूरत होती है तब सिंगल बॉन्ड बनता है, और आईयूपीएसी पद्धति में इसको नाम देते हैं ANE। और डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, जैसे कि ऑक्सीजन को अभी बताया क्या होता है 2 6, इसको 2 की जरूरत है तो ये 2 की साझेदारी करेगा, इसको बोलते हैं ENE। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड 3 की साझेदारी करेगा, जैसे कि अभी बताया नाइट्रोजन 2,5 होता है, इसकी 3 की जरूरत है, तो इसी प्रकार ये 3 की साझेदारी करेगा, तो इसको बोलते हैं आयन, YNE। यदि मैं बात करूं कि सबसे पहले एल्केन के अंदर आईयूपीएसी पद्धति की, कि जैसे देखिए मैंने अभी जोड़ा C और इसके अंदर H H H C H
H। मैं कह रहा हूं इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है इसका IUPAC नाम बनाने के लिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कार्बन के पास 4 बॉन्ड है कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और IUPAC नाम बनाना है इसका। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले काउंटिंग करनी है कार्बनों की, 1 2, 2 कार्बन गिनने होते हैं, मतलब जितने भी कार्बन उनको गिनना है और उसका नाम लिखना है। तो 2 कार्बनों को बोलते हैं एथ, जैसा कि अभी आपने देखा 2 कार्बनों क्या बोलते हैं एथ, और ये दोनों कार्बन किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? एथेन। इसी प्रकार हमें किसी नाम से क्या बनाना है? सूत्र। तो उसके लिए भी देखिए कोई स्टार्टिंग जो करते हैं कि जैसे मैंने बात की सबसे पहले एल्केन की, एल्केन, ALKANE, एल्केन। एल्केन का मतलब होता है, एल का मतलब होता है इसमें कि कार्बनों की संख्या, और एन का मतलब होता है कार्बनों के मध्य एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, कार्बनों के मध्य एकल बंध। जैसे मैंने आपको दिया कि प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, क्या बनाना है आपको? प्रोपेन का सूत्र। तो देखिए प्रोपेन का सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है इसके पीछे एन आ रहा है कि नहीं। यदि एन आ रहा है तो एल्केन में फॉर्मूला बनेगा इसका जो सूत्र बनाने का फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है? CnH2n+2। जो बच्चा 9th या 10th उनके लिए पहली बार है, लेकिन 11th या 12th में तो वो इसको कई बार पढ़ चुका होगा। क्या होता है एल्केन के लिए? CnH2n+2। यहां पर n क्या होती है? n जैसा कि अभी आपने देखा n क्या होती है? कार्बनों की संख्या। अब जैसे मैंने बोला प्रोपेन का सूत्र, तो प्रोप क्या है इसके अंदर? एल्क। तो प्रोप कितने कार्बनों को कहते हैं? 3 को। तो यहां से आपको n का मान पता चला कितना? 3। और क्या रहा है? एन। एन क्या है? मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे ये कार्बन, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? CnH2n। यहां पर आप एन का मान रखोगे, आपको इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा, C3H2 गुणा 3+2। तो क्या निकल के आएगा? C3H, 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहां पर क्या देखने को मिला है? यदि मैंने प्रोपेन का सूत्र पूछा तो आपका क्या निकल के आया? C3, एन के स्थान पे 3, H, एन का मान 3 2, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। मतलब जितने इसके अंदर कार्बन है उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं। ये किसके लिए? प्रोपेन के लिए। प्रोपेन का सूत्र है, कोई भी आपको एन के अंदर सूत्र बनाना है तो आपको क्या करना है? उसके लिए केवल और केवल उसके कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन करने हैं। जैसे अभी मैंने एक सूत्र दिया कि ब्यूटेन का सूत्र बनाओ, तो ब्यूटेन का सूत्र बनाओ तो हमको देखना पड़ेगा कि ब्यूट कितने कार्बनों को कहते हैं। तो ब्यूट कितने कार्बनों को कहते हैं? 4 कार्बनों को। तो यहां से फॉर्मूला यही लगेगा ब्यूटेन के लिए, क्योंकि एन आ रहा है। एन के लिए सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2, और n बराबर आपको कितना मिल गया? 4। आप यहाँ पे n का मान रखोगे C4H2 गुणा 4+2, क्या मिलने वाला है? C4, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये क्या होगा? ब्यूटेन का सूत्र। तो एल्केन में देखिए आपको क्या पता होना चाहिए? कार्बन का नाम पता होना चाहिए,
कितने कार्बनों क्या बोलते हैं, एल का मतलब कार्बनों की संख्या और एन मतलब सिंगल बॉन्ड उनके मध्य, तब उसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, मतलब कार्बन जितने हैं उससे 2 गुने से भी 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं एल्केन के अंदर। इस प्रकार मैं समझता हूं कि आपको एल्केन के अंदर सूत्र बनाना आ गया होगा। इसी प्रकार यदि मैं सूत्र से आपसे कहूं इनका संरचना सूत्र बनाओ, क्या बनाओ, ये आपका क्या है सूत्र, मैं कहूं इसका क्या बनाओ, संरचना सूत्र बनाओ, तो देखिए क्या होगा, आपने अभी देखा इसके अंदर क्या आ रहा है एन, तो एन के मतलब कार्बनों के मध्य में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, तो सभी कार्बनों को आपको किससे जोड़ देना है, सिंगल बॉन्ड से। और सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद अभी आपने क्या पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद हर एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जो कि इस सूत्र में उसको पूर्ण कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। तो देखिए ये कितना हो गया, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, इसी प्रकार 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, इसी प्रकार 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी हाइड्रोजन थी, 10, और कार्बन की संयोजकता भी सबकी पूरी हो गई, तो यही क्या होगा, इसका संरचना सूत्र होगा। तो देखिए इसके बाद आपको इसका अभी से नोट करना है और इसको देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेने से क्या फायदा होगा आपको कि आप अच्छे से अपनी कॉपी में इसको नोट कर पाओगे, और यदि कॉपी में नोट कर पाओगे तो आसानी से इसको बाद में पढ़ सकते हो। तो देखिए इसके बाद एल्केन के अंदर देखिए सबसे क्या जरूरी है, अगर आपको एल्केन के अंदर सूत्र रटने हैं, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, बहुत सारे सूत्र रटे होंगे, रटे नहीं जाते, केवल आपको ये 10 कार्बन याद हो तो इसके अंदर से ही सारे जितने भी आपको सूत्र बनाने हैं सब बना सकते हो। जैसे कि अभी मैंने दिया आपको पेंटेन, मैं पूछ रहा हूं इसका सूत्र क्या होगा, तो बस आपको पकड़ना है कि अभी आपने क्या देखा कि N के लिए सूत्र क्या होगा, CnH2n+2, और यहां पर N का मान खोजना है आपको इसके नाम से पेंट। पेंट देखो कितने कार्बन को कहते हैं, 5 को, तो N का मान पता चल गया, N बराबर कितना है, 5, तो यहां पर रखोगे C5H2 गुणा 5+2, तो सूत्र क्या होनेगा, C5H 5 दूनी 10 और 2 12। तो देखिए हर बार क्या निकल के आ रहा है कि C5H12 मतलब कार्बन के 2 गुने से 2 हाइड्रोजन अधिक हैं। तो इसी प्रकार मैं समझता हूं कि आप इसके यदि मैं आपको कुछ नाम देता हूं तो आप कर पाओगे। तो मैं आपको 2-3 नाम देता हूं, उनको आपको करना है और करने के बाद कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आपको हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मैंने दिया आपको ऑक्टेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, मेथेन, हेक्सेन के सूत्र एवं संरचना सूत्र ये आपको बनाने हैं। यदि आपको एल्केन के अंदर ये सूत्र बनाना आ गया तो समझो आप एल्केन से जितना भी है वो आप फॉर्मूले बना सकते हो। एल्केन के अंदर आपको एक ही बात देखनी है, सूत्र लगाना है CnH2n+2 और वहां से n का कार्बन का नाम ढूंढ के n का मान निकाल के आपको रख देना है, आपका सूत्र बन जाएगा। और संरचना सूत्र मैंने जैसा कि अभी बताया कि C5H12 क्या करना है, आपको प्रत्येक कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। यदि n आ रहा है तो n किसके लिए आएगा, सिंगल बॉन्ड से, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
5 कार्बन थे और हमें इसके बाद कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनको बोलते हैं मुक्त संयुक्ता, और ये सूत्र बनाने के लिए इसमें कौन दे रखा है, हाइड्रोजन, ये इनकी मुक्त संयुक्ता को पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार यदि इसके अंदर 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो आपकी संरचना क्या बनी है, सही बनी है। तो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या हो गया इसका संरचना सूत्र। और भी इसको देखिए कैसे ले सकते हैं कि C से कितने कार्बन जुड़े, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। तो आप क्या लिखोगे इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड, कितने 2 CH2, इससे कितने जुड़े 2 CH2, इससे कितने जुड़े 2 CH2, और इससे कितने जुड़े 3 CH3। ये इसका क्या हो गया संरचना सूत्र। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, सूत्र। सूत्र बनाने के बाद पहले एल्केन, अभी हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, एल्केन, उसके बाद एल्कीन, और उसके बाद करेंगे एल्केन। इसके बाद हम जाएंगे सूत्रों से IUPAC नाम की तरफ। तो ये आपने उतार लिया होगा। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया एल्केन, अभी मैं बात करता हूं एल्कीन पर। तो एल्कीन क्या होती है, ALKENE। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आपने देखा कि एल्क का मतलब होता है कार्बनों की संख्या, और इन का मतलब होता है कार्बनों के मध्य द्वैक बंध, डबल बॉन्ड। अब जैसे ही इन आएगा और यदि इससे आपको सूत्र बनाने हैं तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। मतलब इसके अंदर जो 2 हाइड्रोजन अधिक थे वो कम हो जाएंगे। अब केवल कार्बन के, देखिए एन का मान दोगुना हो रहा है तो हाइड्रोजन दोगुने हो जाएंगे बस। जैसे मैंने इसके अंदर दिया पहले आपको कि एथेन का सूत्र क्या होगा, एथेन तो अभी बनाया था आपने, एथीन का सूत्र क्या होगा, तो एथीन। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, इन। यदि इसको आप अंग्रेजी में लिखोगे तो बहुत आसानी से समझ पाओगे, एथ और इन। जैसे ही आपको इन दिखा तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, CnH2n। अब यदि आपको n का मान पता चल जाए तो आप इसका फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो। तो एथ के अंदर कार्बन कितने हैं, 2। तो यहां से n बराबर कितना आ गया, 2। तो उसी को आप यहां रखोगे तो C2H2 गुणा 2, तो फॉर्मूला क्या होना, C2H4। तो देखिए अभी इसमें कार्बन के दोगुने हाइड्रोजन प्राप्त हो रहे हैं एल्कीन के अंदर। एल्केन के अंदर क्या हो रहा था, कार्बन के दोगुने से भी 2 अधिक थे। अब हम इसकी बनाएंगे संरचना। तो कार्बन कितने, 2 1 2। अब इसके अंदर कितना क्या आ रहा है, इन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार क्या लगेंगे, डबल बॉन्ड। तो इसमें तो एक ही बार लगा पाएंगे, अगर कोई भी और भी ज्यादा कार्बन है तो भी एक ही बार पहले नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड लगाते हैं। इसके बाद इनके 4 बॉन्ड पूरे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उनसे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। यदि जितने आपके सूत्र में हाइड्रोजन दे रखी हैं उतनी आ रही हैं संरचना बनाने पर तो आपका संरचना सूत्र सही है, नहीं तो गलत है। जैसे कि इसमें आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, सूत्र आपका सही है। इसी प्रकार देखिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि प्रोपीन का सूत्र बनाओ, प्रोपीन का सूत्र। तो प्रोपीन का सूत्र जैसा कि आपने देखा, प्रोप इन क्या है, प्रोपीन, प्रोप। यहां से आप कार्बन की संख्या पता करोगे तो प्रोप कितने कार्बन को कहते हैं, 3 को, और इन इसके मध्य में डबल बॉन्ड हो
उसके लिए फॉर्मूला होता है ये। तो आपने फॉर्मूला लगाया CnH2n प्लस CnH2n। n का मान अभी आपने निकाला कितना, प्रोब कितना मान है 3, तो यहां पर आपने लिखा है n बराबर 3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा C3H2 गुणा 3, तो फॉर्मूला क्या बना C3H6। तो देखिए यहाँ कितने थे, 2 गुने, यहाँ भी कितने हैं 2 गुने। अब इसकी यदि हम संरचना की बात करें तो इसकी संरचना क्या होगी, देखिए कार्बन कितने इसके अंदर 3, पहले सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, चाहे एल्केन है या एल्कीन है। उसके बाद आपको इसमें इन आ रहा है तो एक बार डबल बॉन्ड लगाएंगे, वो कहाँ लगाएंगे हम, पहले कार्बन पे। यदि हम इनको गिनेंगे तो पहला कार्बन ये है 1 2 3। अब इसी प्रकार इनके 4 बॉन्ड पूरे करने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए कितनी फ्री वैलेंसी है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 मिनट, यानी आएगा ये बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। तो इसी प्रकार देखिए यदि 6 बॉन्ड है तो ये आपका सही है, इससे यदि ज्यादा या कम हो रहे हैं तो आपका संरचना सूत्र क्या है, गलत है। ये क्या होगा, इसका संरचना सूत्र होगा। तो इसी प्रकार देखिए आपने देखा एथीन का सूत्र, प्रोपिन का सूत्र, तो यहाँ से आपको मैं जहाँ समझता हूँ सूत्र बनाना आई होगा। इसके बाद इसी प्रकार संरचना सूत्र बनाएंगे। तो इसमें देखिए मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा काम देता हूँ, आप इनका अभ्यास करोगे और कमेंट करके जरूर शेयर करोगे। जैसे मैंने दिया आपको ब्यूटीन, BUTENE, कोमा पेंटीन, PENTENE, कोमा एक्सीन, HEXENE का सूत्र। तो देखिए आपको यदि कार्बन को स्टार्टिंग से समझना है, सीखना है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें जो सबसे इसका जो रामबाण इलाज है या इसका का वो मंत्र, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इन कार्बनों के नाम पता होना चाहिए। उसके बाद इन बॉन्डों के नाम पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं। इसी प्रकार आप इनके फॉर्मूला बना पाओगे। तो जैसा कि मैंने बताया अभी एल्केन और एल्कीन आपका खत्म हो चुका है, ये आप क्वेश्चन करके देखेंगे। फिर एल्केन और एल्कीन पे हम आईपीसी नाम बनाएंगे। इस सबसे पहले हम आयन को खत्म करेंगे, इसके बाद एल्कीन और एल्केन पे आईपीसी नाम बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।